नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार की राजनीति में कई राजनीतिक दल आए और चले भी गए, लेकिन बात उस राजनीतिक दल की होगी जो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति में अड़ी है और खड़ी है। हमेशा से ही बिहार की राजनीति पूरे देश में मशहूर है, लेकिन ये एक ऐसा राजनीतिक दल है जो है तो बिहार का, लेकिन बिहार से ज्यादा इसकी चर्चा केंद्र में रही है। नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। आज लोक जनशक्ति पार्टी अपना 20वां स्थापना दिवस मना रही है। आज से ठीक 20 साल पहले यानी कि सन 2000 में लोजपा का गठन स्वर्गीय रामविलास पासवान ने किया था। इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि जो निचले तबके के लोग हैं वो उनका विकास हो सके और उन्हें मजबूती से ऊपर उठाया जा सके। तो आज बात लोजपा की कि कैसे बनी लोजपा। पहले जनता पार्टी, उसके बाद जनता दल और फिर नीतीश कुमार का साथ छोड़ रामविलास पासवान ने साल 2000 में कई मतभेदों के चलते बिहार की राजनीति में एक नई राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। बिहार में इस पार्टी की पकड़ निचली जातियों और दलित समुदाय में मानी जाती है। बहुत कम लोगों को साथ लेकर पासवान ने यह पार्टी बनाई थी और इसका मकसद राज्य के निचले तबके को जोड़ना था। पार्टी के गठन के बाद पासवान की इस पार्टी ने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में रहकर बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन में रहते हुए लोजपा ने 4 सीटें तो विधानसभा चुनाव में 29 सीटें जीती थी। रामचंद्र पासवान, कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद और रमेश जिगजिनागी पार्टी के प्रमुख नेता रहे। साल 2005 में विधानसभा चुनाव के वक्त लोजपा ने कांग्रेस नीति गठबंधन यूपीए में अंदरूनी बगावत की थी, यानी कांग्रेस के साथ रहते हुए यूपीए के सहयोगी आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और तब 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उस वक्त किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और लोजपा ने किसी को समर्थन भी नहीं दिया। राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनी और दोबारा चुनाव हुए तो लोजपा को सिर्फ 10 सीटें हाथ लगी और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी। साल 2009 के आम चुनाव में लोजपा चौथे मोर्चे यानी 4th फ्रंट में शामिल हुई थी। इसमें राजद के अलावा समाजवादी पार्टी उसके साथ थी। इस गठबंधन में लोजपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इस चुनाव के बाद लालू ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस के यूपीए से निकलना गलती थी और उन्होंने फिर अपना समर्थन मनमोहन सरकार को दिया था। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बेटे ने मार्च 2009 में जन मोर्चा को लोजपा में विलय कर दिया। झारखंड की पूरी इकाई के कांग्रेस के साथ चले जाने पर लोजपा ने पूरी इकाई को निष्कासित कर दिया था। लोजपा ने 2010 का विधानसभा चुनाव फिर राजद के साथ मिलकर लड़ा। पार्टी को सिर्फ 3 सीटें हाथ लगी। एक बड़ी खबर ये रही कि इन 3 में से 2 विधायकों ने बाद में जेडीयू ज्वाइन कर ली, तो विधानसभा में गूंजा कि लोजपा का जेडीयू में विलय हो गया, लेकिन पार्टी ने इन सब से इनकार किया। साल 2014 के आम चुनाव के समय लोजपा ने 12 साल बाद फिर एनडीए के साथ पुनर्मिलन की घोषणा की। इस गठबंधन में आकर 7 सीटों पर चुनाव लड़कर लोजपा ने 6 सीटें जीती। 2014 की एनडीए सरकार में पासवान को मंत्री पद भी मिला। एनडीए के ही दल के रूप में 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव भी लोजपा ने 20 सीटों पर लड़ा और सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली, यानी पिछली बार से भी एक कम। तो ये था अब तक का लोजपा का इतिहास। लोजपा ने 2020 विधानसभा बिहार के चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया था। 143 सीटों पर इस बार उसने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन परफॉर्मेंस अब तक का सबसे खराब रहा। महज 1 सीटें उसे मिल पाई, जो कि मटिहानी की है। हालांकि लोजपा ने जरूर अकेले दम पर लगभग 6% वोट हासिल किए, जो कि ये बताता है कि लोजपा अभी बिहार में कमजोर नहीं हुई है और खासकर चिराग पासवान के नेतृत्व के बाद लोजपा मजबूती के साथ उठ रही है। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में उसे इस बार सीटें कम मिली हो या ये कहें पिछली बार से भी कम महज 1 मिली हो, लेकिन ये कहना कि लोजपा बिहार की राजनीति से
खत्म हो गई, ये कतई सही नहीं होगा, क्योंकि चिराग पासवान लोजपा को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से जिस तरह से उठाया है उन्होंने, खासकर युवा वर्गों में लोजपा की जो नाम है और जो पकड़ है वो बढ़ते ही जा रही है। बिहार में जब भी आगे चुनाव होंगे, लोजपा एक बड़ी पार्टी आपको नजर आएगी जो जीत और हार का फैसला तय कर सकती है। इस बार नीतीश कुमार को महज 43 सीटों पर सिमटा देने वाली लोजपा की कहानी बड़ी अजीब है। पिछले बार ही 2019 में चिराग पासवान ने लोजपा का नेतृत्व संभाला। हाल ही में कुछ समय पहले रामविलास पासवान का निधन हो गया, लेकिन लोजपा लड़ रही है और मजबूती के साथ बिहार का नाम आगे ले जाने की बात कर रही है। देखते हैं कि आगे लोजपा का भविष्य कैसा बनता है, चिराग पासवान उसे और आगे कितना ले जाते हैं और बिहार की राजनीति में वो और कितनी मजबूती से खड़ी हो पाती है। ये सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल लाइव बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।